देखिए, हमने साहब के सामने अपने पॉइंट्स रखे थे, बड़ी साफ साफ पॉइंट्स रखे गए थे, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसी बात हुई कि मुझे लगा कि हम कितनी बार साहब के सामने एक ही बात को ले लेके जाते रहेंगे। उन्हें हमारे अलावा भी बहुत सारे काम होंगे और हम कितनी बार उनको ही उस सिचुएशन में डालें। आखिरकार वो उनकी बेटी हैं और आखिरकार हम बाहर वाले। यांच्या पक्षप्रवेशासाठी उपस्थित देखील होता। शरद पवार यांचा पक्ष सोडण्यामागची तुमची कारणं काय खदखद आहे तुमची या सगळ्या? देखिए, सबसे पहले मैं मेरी तरफ से एक बात बताना चाहूंगी। मैंने ना तो पार्टी छोड़ी है और ना ही किसी भी पार्टी को, चाहे वो अजीत पवार जी की पार्टी है या कोई भी और पार्टी है, किसी भी पार्टी को ज्वाइन किया है। और रही बात इस चीज की कि कल मुझे देखा गया था, देखा तो सुप्रिया ताई को भी गया था। जब एमएलए अजीत पवार जी के घर बुलाए गए थे, जब पार्टी का स्प्लिट हुआ था, उस समय देखा तो सुप्रिया ताई को भी वहां 2 बार गया था। तो क्या उन्होंने अजीत पवार जी की पार्टी ज्वाइन कर ली? तो मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की है और ना ही पवार साहब को छोड़ा है, ना ही एनसीपी को छोड़ा है और ना ही मैं छोड़ रही हूं। अभी फिलहाल आज तक मैंने पार्टी को नहीं छोड़ा है, लेकिन मैं आप लोगों के सामने कुछ बातें रखना चाहती हूं। जिस चीज के लिए मैं आई हूं, वो बातों पे मैं आज आपके सामने बात करना चाहती हूँ। धीरज शर्मा हो या और कुछ भी लोग हो, कुछ ऐसे लोग हैं जो पवार साहब से, मेरे जैसे लोग जो पिछले बहुत सालों से पवार साहब के लिए एक निष्ठा से काम कर रहे हैं, सालों साल से काम कर रहे हैं, जो लोगों के लिए किसी भी पवार साहब के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, मारने मरने तक को भी तैयार हैं। आज वो सब लोग क्यों ऐसा डिसीजन लेने लगे अचानक से? ना तो किसी की सरकार आई भाई, आज कोई 4 जून नहीं आके चला गया भाई, किसी एक पार्टी की सरकार आ गई हो, कोई एक निर्णय ले लिया हो। ना ही आज कोई ऐसा इलेक्शन चल रहा है कि भाई इलेक्शन चल रहा है, किसी एक को डैमेज करने के लिए हमने ये निर्णय लिया हो। मैं आप सब लोग मीडिया के साथियों के माध्यम से और पूरी जिम्मेवारी, खुद एक इस देश की जिम्मेवार नागरिक होने के नाते से और पार्टी में बहुत जिम्मेवारी से इतने सालों तक काम करने के बाद आप लोगों के माध्यम से मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ और कुछ बातें कहना चाहती हूँ। हम सब लोग, चाहे मैं हूँ, धीरज शर्मा है या कुछ और लोग, हमारी पूरी एक निष्ठा, हमारे लिए पवार साहब हमारे लीडर थे, हैं और रहेंगे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहती हूँ, माननीय जो हमारी सांसद हैं या वर्किंग प्रेसिडेंट हैं एनसीपी की, पवार साहब की डॉटर, उनकी बहुत इज्जत है, डॉटर होने के नाते से उनकी बहुत इज्जत है, बट मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ेगा वो हमारी लीडर नहीं बन पाई। सुप्रिया सुले हमारी लीडर नहीं बन पाई और उनकी वजह से या उनके आसपास के कुछ लोगों की वजह से हमारे जैसे जो एकनिष्ठ लोग हैं, जो पवार साहब के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं, आज भी वो लोग निर्णय ले रहे हैं और पार्टी को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। मैं आप लोगों को बड़ी जिम्मेवारी से कह रही हूँ, मैंने आज तक पार्टी नहीं छोड़ी है, लेकिन जल्द मैं भी पार्टी छोड़ने का निर्णय लूंगी और मैं किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करने वाली। मैं ये भी कह रही हूँ कि आप लोगों को लगे कि प्रोपोगेटेड है और मैं जाके कल अजीत पवार जी को ज्वाइन कर रही हूँ या बीजेपी को ज्वाइन कर रही हूँ या कांग्रेस को या एबीसी कोई भी पार्टी, मैं फिलहाल कोई निर्णय नहीं लेने वाली। मैं यहाँ पूरी एक निष्ठा से बैठी हुई हूँ। पवार साहब की वजह से हम आज तक इतने सालों से, पिछले बहुत सालों से हम किन्हीं बातों की वजह से सफर कर रहे हैं और जो ताई के आसपास के कुछ लोग हैं वो इस समय ऐसा काम कर रहे हैं कि जो काम करने वाले लोग हैं, लीडर लोग हैं, जो लीडर हैं पार्टी के, उनको खत्म करने का काम किया जा रहा है, उनको हटाने का काम किया जा रहा है, उन्हें मजबूर किया जा रहा है पार्टी को छोड़ के जाने के लिए। जो पवार साहब से पिछले 20-20, 25-25, 30-30 सालों से, मैं 10-12 साल से साहब से जुड़ी हूँ, धीरज शर्मा 18-19 साल से पवार साहब से जुड़े हुए थे। और जब हमें अगर पार्टी छोड़नी थी, हमें किसी को नुकसान करना था, हम तब करते जब इलेक्शन चल रहा था, हम तब करते आने वाले टाइम पे जब किसी एक की सरकार आ जाती। हम उस समय पे पार्टी छोड़ रहे हैं या जिस समय पे ये क्लेम कर रहे हैं कि इंडिया अलायंस की 25 से 30 सीट यहाँ पे आने वाली हैं, हम उस समय पे ये निर्णय ले रहे हैं और बड़े खेद के साथ हमें ये निर्णय लेना पड़ रहा है और बड़े खेद के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, पवार साहब हमारे लीडर थे, हैं, हमेशा रहेंगे, वो हमारे देवता थे, हैं, हमेशा रहेंगे। लेकिन उनकी डॉटर की एज अ डॉटर बहुत इज्जत है, बट लीडर बनने में शी बिकेम टेरिबली फेल्ड। उन्होंने अपने आप को लीडर प्रूव नहीं किया और इसी वजह से हमें ये निर्णय लेने पड़ रहे हैं। तो सोनिया जी, क्या ये मान के चला जाए की मॅडम, तुम्ही म्हटलात की सुप्रिया सुळे यांच्या आजूबाजूला असणारी लोक जी आहेत
ती कुठेतरी काम करण्यासाठी तुम्हाला अडवत होती, त्या लोकांची नावं काय आहेत नक्की? तुम्ही खुलासा करणार का त्यांच्या नावाच्या संदर्भात? मैं इतना डेप्थ में नहीं जाना चाहती। उस चीज का मंथन माननीय सुप्रिया सुले ताई को, माननीय सुप्रिया सुले दीदी को खुद करना चाहिए कि ऐसा क्या रीजन है कि ऐसे लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं जो एक निष्ठा से, जब ऑफिस के ताले तोड़ने थे तब हमने तोड़े, जब लोगों को एमएलए को उठा के लाना था तब हम उठा के लाए, जब एमएलए को शिंदे गट के एमएलए वहां पे शिंदे लेके चले गए तब हम वहां से गिरफ्तार हुए। ऐसा क्या रीजन है? सुप्रिया ताई को खुद इस बात पे मंथन करना चाहिए, सोच विचार करना चाहिए कि हम इस निर्णय पे आ गए। ताई, तुम्ही म्हणतात की खरं तर तुम्ही कोणताही पक्ष जॉईन करणार नाही आहात तुम्ही म्हणतात, परंतु तुम्ही पुरोगामी विचारसरणीशी तुम्ही जोडलेल्या गेलेला होतात इतके वर्ष, पण आता मग तुमची राजकीय वाटचाल कशा पद्धतीने असणार? तुम्ही भाजप किंवा इतर पक्ष यांच्याकडे वळणार आहात का? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ऐसा कोई निर्णय नहीं लेने वाली और किसी भाजपा में नहीं जाने वाली हूँ। ना मेरी विचारधारा है, ना ही मैं ऐसी कोई विचारधारा का निर्णय लेने वाली हूँ। और मैं अपने उस पे मैं आप लोगों के सामने आके ये बात कह रही हूँ, हाँ जल्द मैं पार्टी जरूर छोड़ूंगी, या मुझे हो सकता है अभी इसके बाद निकाल ही दिया जाए, लेकिन मैं किसी पार्टी में जाने वाली नहीं हूँ। फिलहाल तो किसी भी पार्टी में जाने वाली नहीं हूँ, ना भाजपा ना बाकी कोई और पार्टी। सुप्रिया सुळेंवर तुम्ही आता आरोप केले, इतका वेळ का लागला आणि एवढे दिवस का लागले तुम्हाला, एवढे वर्ष का लागली हे सगळं कळायला तुम्हाला? देखिए, आप हमेशा कोशिश करते हैं, जब आप एक परिवार में काम करते हैं आप कोशिश करते हैं कि बार बार बात करने की कोशिश करते हैं। कोशिश की गई, बहुत कोशिश की गई, साहब ने बहुत कोशिश करी, लेकिन एंड में एक दिन आता है कि आपका बस हो जाता है। वो शायद अब हमारा सब बस हो गया है। ताई, पण खरं तर तुम्ही म्हणतात की सुप्रिया सुळेंनी तुम्हाला काम करण्यासाठी अडवलं। शरद पवारांशी तुम्ही या सगळ्या संदर्भात चर्चा वगैरे केलेली होती का? तुम्ही हे सगळे प्रॉब्लेम शरद पवारांना सांगितलं का आणि शरद पवारांना सांगून पक्ष सोडलाय? देखिए, हमने साहब के सामने अपने पॉइंट्स रखे थे, बड़ी साफ पॉइंट्स रखे गए थे, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसी बात हुई कि मुझे लगा कि हम कितनी बार साहब के सामने एक ही बात को लेके जाते रहेंगे, उन्हें हमारे अलावा भी बहुत सारे काम होंगे और हम कितनी बार उनको ही उस सिचुएशन में डालें। आखिरकार वो उनकी बेटी हैं और आखिरकार हम बाहर वाले। थैंक यू सो मच। 1 to 1 करता भाई। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।